नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज हो गया 12 अगस्त और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। आज का पहला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र यानी सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर किस पुरस्कार की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही के अंदर सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए एक पुरस्कार की घोषणा की है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा राजीव गांधी पुरस्कार। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है। किस क्षेत्र में? आईटी क्षेत्र में यानी सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही के अंदर केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया था? खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आपको बता दें दोस्तों कि खेलों के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है वो हाल फिलहाल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, यानी महाराष्ट्र के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। ये शिवसेना पार्टी से संबंध रखते हैं। राज्यपाल की बात करें, महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है। तो ये था महाराष्ट्र के बारे में। अगर और विस्तार से बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 2 राष्ट्रीय अभयारण्य भी है। कौन कौन से है? एक तो है पेंच राष्ट्रीय अभयारण्य। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय अभयारण्य है। और दूसरा है चंदौली राष्ट्रीय अभयारण्य। चंदौली राष्ट्रीय अभयारण्य। ये दो अभयारण्य है। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। कौन कौन से? पेंच राष्ट्रीय अभयारण्य और चंदौली राष्ट्रीय अभयारण्य। इनके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी इनकी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र के हाई कोर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट मुंबई में स्थित है, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक खंडपीठ नागपुर में भी स्थित है। नागपुर के अंदर क्या है? खंडपीठ है। हाई कोर्ट की खंडपीठ है वो नागपुर के अंदर स्थित है। तो ये था पहला प्रश्न कि महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की है? तो राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा किया। आईटी क्षेत्र यानी सूचना और प्रौद्योगिकी के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। बाला साहब ठाकरे की बात करें तो ये शिवसेना के संस्थापक थे, जो वर्तमान में उद्धव ठाकरे उनके पिताजी थे बाला साहब ठाकरे। आज का अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस खाद्य तेल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की है? यानी भारत सरकार ने हाल ही के अंदर खाद्य तेल यानी जो खाने योग्य तेल होते हैं, जैसे अपने सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, पाम का तेल है, इस प्रकार के जो तेल होते हैं यानी वो खाद्य तेल कहलाते हैं। और ये कौन सा तेल है जिनके लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की है भारत को? तो इसका ए ऑप्शन से होगा ऑयल पाम। ऑयल पाम के अंदर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। अब ये ऑयल पाम क्या होता है? आपको बता दें दोस्तों कि इसे हिंदी के अंदर ताड़ भी कहते हैं और ये बागवानी के रूप में इसकी खेती की जाती है। बागवानी के रूप में इसकी खेती की जाती है। और भारत के अंदर ताड़ का उत्पादन कहां पर होता है यानी ऑयल पाम का? तो ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के अंदर, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, इनके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर भी ये होता है। अब बात करते हैं कि ऑयल पाम की। तो ऑयल पाम दुनिया का सर्वाधिक खाया जाने वाला तेल है। ऑयल पाम है वो दुनिया का सर्वाधिक खाद्य तेल है। सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्य तेल है। सर्वाधिक खाया जाने वाला दुनिया का खाद्य तेल कौन सा है? ऑयल पाम है सर्वाधिक खाया जाने वाला। और इनके अलावा बात करते हैं इस मिशन की, तो भारत सरकार ने हाल ही के अंदर भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है और इस मिशन के अंदर भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे क्या होगा, किसानों को उन्नत क्वालिटी के यानी अच्छी किस्म के बीज, पौधे और इनके अलावा तकनीक और किसानों को ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि भारत के अंदर ऑयल पाम है इनके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और इस मिशन के तहत 2025-26 तक 11 लाख मीट्रिक टन तेल उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 11 लाख मीट्रिक टन तेल उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अब आपको बता दें दोस्तों कि सर्वाधिक खाया जाने वाला तेल है ऑयल पाम, और इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 2025-26 तक 11 लाख मीट्रिक टन तेल उत्पादन करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, लक्ष्य रखा है। अब इनके अलावा अन्य की बात करें, मूंगफली की अगर बात करते हैं तो मूंगफली अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मूंगफली अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये है जूनागढ़, गुजरात के अंदर। मूंगफली अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये है जूनागढ़ गुजरात के अंदर। जूनागढ़ गुजरात के अंदर मूंगफली अनुसंधान संस्थान है। इनके अलावा मूंगफली उत्पादन में भारत के अंदर प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत के अंदर प्रथम स्थान है वो आंध्र प्रदेश का है। मूंगफली उत्पादन सर्वाधिक भारत में आंध्र प्रदेश होता है और दूसरे स्थान पर गुजरात आता है। दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? गुजरात आता है। अब बात करते हैं सरसों की, तो सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान। सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान है। और सरसों अनुसंधान संस्थान की अगर बात करते हैं तो ये है भरतपुर राजस्थान में। कहां पर है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही के अंदर भारत सरकार ने किस खाद्य तेल यानी ऑयल पाम में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, और जिसके अंदर 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 2025-26 तक 11 लाख मीट्रिक टन तेल उत्पादन की भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। इनके अलावा मूंगफली की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन भारत में मूंगफली का आंध्र प्रदेश में और दूसरे स्थान पर गुजरात है। मूंगफली अनुसंधान संस्थान जूनागढ़ गुजरात में। सरसों सर्वाधिक भारत में राजस्थान में उत्पादन होता है और सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। आज का अगला प्रश्न है कि बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे नियुक्त किया है? यानी बैंकिंग धोखाधड़ी जो होती है यानी लोगों के लालच प्रलोभन के अंदर देकर या फिर धोखे से किसी भी प्रकार से खाते से जो पैसे निकाल लिए जाते हैं, उनके लिए जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे नियुक्त किया है? तो इसका ए ऑप्शन सी होगा, नीरज चोपड़ा को आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए नियुक्त किया है। और ये इस धोखाधड़ी अभियान के जो अभियान चलाया गया है, इसके लिए नीरज चोपड़ा एडवर्टाइजमेंट करेंगे। नीरज चोपड़ा के बारे में आपको पता ही होगा, इन्होंने भाला फेंक के अंदर टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, तो व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए दूसरे व्यक्ति है जिन्होंने गोल्ड मेडल है वो जीता है। यानी दूसरे व्यक्ति जिन्होंने भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीता है। और इनके अलावा अगर बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा को जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने नियुक्त किया है। आपको बता दें दोस्तों कि इनके अलावा इन्होंने 7 अगस्त को क्या किया था? 7 अगस्त को इन्होंने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, और जिसके लिए प्रत्येक वर्ष भारत के अंदर भाला फेंक दिवस प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस का मनाया जाएगा। भाला फेंक दिवस की अगर बात करें तो ये होगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष वो मनाया जाएगा। अब बात करते हैं आरबीआई की, यानी आरबीआई ने ये एक क्या किया है? जागरूकता अभियान चलाया। अगर इसकी बात करें सबसे पहले आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? आरबीआई की फुल फॉर्म होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म होगी। इनका हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं, आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में।
आरबीआई की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1935 को 6 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। परंतु अब इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इनके गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास वर्तमान में इनके गवर्नर है। और पहले गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये एक अंग्रेज थे जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। तो दोस्तों ये थी आज हमारे करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।